हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ थ्री PCMB पर मिल रहे हैं एक बार फिर से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पे बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस पे भी डिस्कस कर लिया है, कुछ MCQ जो लास्ट ईयर आए हैं उन पे भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो टॉपिक्स रह गए हैं उन पे भी डिस्कशन होगा, क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को तो बहुत ही ब्रीफली हमने पढ़ाया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारा रह गया था, उस पर भी हमको बात करनी है। तो चलते हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। लेक्चर नंबर 10 है, कुछ क्वेश्चंस पे बात होने वाली है। तो व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कीटोन A which undergoes iodoform reaction to give this compound? कह रहा कि कौन सा कीटोन है, कौन सा कीटोन है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा और देने के बाद इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि जब इस तरह की बात आती है तो आयोडोफॉर्म सिर्फ वही देते हैं जिनमें CO ग्रुप से CH3 लगा होता है। ठीक, क्योंकि इसके बाद बाकी का पीछे का जो पोर्शन है आपको पता ही, तो ये केवल मिथाइल ग्रुप पे ही रिएक्शन होती है। ठीक है ना, तो मिथाइल ग्रुप पे ही रिएक्शन होती है केवल। तो इसके पीछे जितने भी लगे हैं CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, फिर CH3, ठीक, ये कंपाउंड है आपका। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5। ठीक, यानी आपका 3 मिथाइल पेंट 3 in 2। कौन सा आंसर है? फर्स्ट आंसर है 3 मिथाइल पेंट 3 in 2, यही करेक्ट आंसर है और आप टिक कर दीजिए। इसी टाइप से कह रहा है, एक क्वेश्चन है A + B डाइल्यूट NaOH और ये आपका कंपाउंड बन गया। तो बोला A और B को आप आइडेंटिफाई करिए, A और B को आप आइडेंटिफाई करिए। अब A B कौन हो सकते हैं? तो A और B आपके जो भी कंपाउंड होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेंजीन रिंग है, उस पे CH लगा है और इधर से इसका मतलब एक ऑक्सीजन इसके 2 हाइड्रोजन के साथ H2O बना के निकला है। इसका मतलब सीधी सी बात है, हमारे पास बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन है, क्योंकि इधर का ये O होगा। कर लेते हैं रिएक्शन, पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक, CH यहाँ पे आपके पास, इसके बाद इसकी रिएक्शन CH2 CH CO CH3। जब आप इस रिएक्शन को डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में करोगे तो ये आपके पास जो H है, अल्फा कार्बन का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इसके साथ OH बना देगा, फिर यहाँ से H2O निकाल देगा। तो लास्ट में फाइनली हमारे पास बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन दो ही निकल के आते हैं, यानी हमारे पास ये कंपाउंड है। ठीक, इसका आंसर C होगा। नेक्स्ट है C6H5 CHO + CCH3 CO CH3 OH माइनस आयन CH3CH डबल बॉन्ड। ये आपका कौन सी रिएक्शन है? इस रिएक्शन का क्या नाम है? तो देखिए, कीटोन है और ये आपका बेंजल्डिहाइड है। डिफरेंट दो कार्बोनिल कंपाउंड हैं, एक आपका बेंजल्डिहाइड है और दूसरा आपका कीटोन है। तो इन दोनों रिएक्शंस पे अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए दिस रिएक्शन इज नोन एज, अब चूंकि अगर सेम मॉलिक्यूल होते तो यहाँ पे एल्डोल होता, 2 C6H5 CHO के मॉलिक्यूल होते तो कैनिजारो हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल C6H5 CHO है और दूसरा कीटोन है,
तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को बदलना पड़ेगा। इसका जो आंसर होगा वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब आपको यही देखना है इस टाइप के क्वेश्चन कितने एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और इन पे ऐसे ही आपको लगे रहना है हमारे साथ। अगला है हमारे पास CH3। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप देख लीजिए, CrO2 Cl2 जैसे ही देखेंगे तो आपको बिना सोचे समझे क्रोमिल क्लोराइड कहीं भी आएगा, बिना सोचे समझे आपको सिर्फ बोल देना है कि दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। तो बस यहां आपको डाइल्यूट बेस देख लीजिए, OH माइनस आयन देख लीजिए, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड देख लीजिए, एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन सेम होगा तो एल्डोल। Which of the following is an acetal? एसीटल मैंने आपको बताया था कि जब एल्डिहाइड एल्कोहल से रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड और एल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो हेमी एसीटल और एसीटल बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखिए जरा ध्यान से कौन से में एल्कोहल बना, तो ये आपके पास बना हुआ है, ये यहाँ पे हेमी एसीटल है और ये आपका एसीटल है, ठीक, ये कीटल है, ठीक, ये तो ईथर है, इसकी तो कहीं काउंटिंग ही नहीं। करेक्ट आंसर इज दिस सी, एसीटल, ठीक, ये नहीं। आगे कह रहा है अ कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O। इस फॉर्मूले से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। Forms a phenyl hydrous zone gives negative tolerance and iodoform test। मतलब टॉलेन रिएजेंट टेस्ट भी नहीं देता, पता चल गया होगा भाई साहब, एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट नहीं देता अलग मैटर है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, क्योंकि कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन है। तो ये तो हमको पता चल गया कि ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, तो इसका मतलब कीटोन है, लेकिन आयोडोफॉर्म नहीं देगा, ये इसने बहुत गलत किया। तो आयोडोफॉर्म नहीं देगा, इट मींस आयोडोफॉर्म टेस्ट ना देने का मतलब है कि इसमें CH3 डायरेक्ट CO से नहीं लगा, ठीक। अब CH3 CO से नहीं लगा तो इसका मतलब साफ हो गया कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे नहीं रहा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे नहीं रहा है। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? कंपाउंड का फॉर्मूला होगा CH3, क्योंकि अगर इस C से O लगा होगा, CO कार्बन कार्बन CH3 लगा होगा तो ये आयोडोफॉर्म दे देता है। इसका मतलब इस कार्बन पे भी CO नहीं, तीसरे कार्बन पे CO है, क्योंकि आयोडोफॉर्म की खासियत होती है भाई, उसमें तो चाहिए होता है ना कि नहीं। ये अब इसका आप नाम बता दीजिए, क्या नाम हो सकता है? पेंटेन थ्रिओन, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, पेंटेन थ्रिओन, ठीक। ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं, उनपे भी बात करते हैं। आगे कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स वुड चूज टू ट्रांसफॉर्म CH3COCl इनटू एसीटोन। एसीटोन में कन्वर्ट करना है मेरे बच्चों, आपको मैंने कहा था, बताई भी थी इसके प्रिपरेशन मेथड में। एसीटोन के प्रिपरेशन मेथड में हमने आपको इस तरह की रिएक्शन बताई थी। तो जो डाई एल्काइल कैडमियम थी, डाई एल्काइल कैडमियम, तो डाई एल्काइल कैडमियम की ही रिएक्शन है, ठीक। डाई एल्काइल कैडमियम CH3COCl 2 मोल्स आप इसको लीजिए, 2 मोल्स आप इसके ले लीजिए। एसीटोन बनाना है ना आपको, यानी ये होल ट्वाइस CD होगा। जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास एसीटोन बन के आ जाएगा। देन करेक्ट आंसर इज ए। आगे कह द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन माय डियर। तो बेंजोफिनोन और एसिटोफिनोन का मतलब आप समझ रहे हो। बेंजोफिनोन होता है C6H5COCH3, C6H5COCH3, और एसिटोफिनोन होता है C6H5COC6H5, ठीक, C6H5COC6H5। ये एसिटोफिनोन है और ये एसिटोफिनोन है और ये बेंजोफिनोन है।
दोनों की एक प्रॉब्लम है, दोनों की एक प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देंगे, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन दोनों दे देंगे, NaH SO3 दोनों दे देंगे, I2 और NaOH की एक प्रॉब्लम यहां फंसेगी। क्यों? I2 और NaOH का मतलब है कि आइडोफॉर्म टेस्ट, और ये लोग आइडोफॉर्म टेस्ट इनमें से एक ही देगा, और आइडोफॉर्म टेस्ट वही देता है जिसपे CO के साथ CH3 लगा होता है, CO के साथ CH3 लगा होता है, मिथाइल लगा होता है कीटोन के साथ। ठीक, तो ये मैटर हुआ, बात समझ गए आप? तो ये हमारे पास कौन देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट, यही डिस्टिंग्विश करेगा जी वाला। कह रहा which of the following compounds will undergo self condensation in the presence of dilute NaOH solution। कह रहा dilute NaOH solution के साथ सेल्फ कंडेंसेशन कौन देगा? तो कौन अपने आप ही उसके साथ कंडेंस्ड हो जाएगा? तो देखो, इसका मतलब है आपके पास डाइल्यूट NaOH है, कॉन्सेंट्रेटेड होता तो बेंजल्डिहाइड हो सकता था, रिएक्शन करता, ये तो ये देगा नहीं। CH3 का होल थ्राइस C, अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इनका भी खेल खत्म। इसके बाद C6H5CHO, अल्फा कार्बन इसमें भी नहीं है, इसका भी खेल खत्म। बचा कौन? ये, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन भी है, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन भी है, और यही दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस हो गए और कंडेंस होकर प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर इज बी। ठीक, आगे कह रहा है कि which of the following does not give aldol condensation reaction, कौन है जो aldol condensation reaction नहीं देगा? ठीक, तो अब यहां प्रॉब्लम आई कि aldol condensation reaction कौन नहीं देगा, which does not give aldol condensation reaction, तो ये देने वाला है, ये बेंजल्डिहाइड है और ये एसीटोन है, ये आपका अल्फा कार्बन भी होगा इनके पास, अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। तो जब अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ बीच में C रखोगे तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, और वही अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन भी है अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये कंफर्म है कि रिएक्शन देगा ही देगा। और ये एरोमेटिक है, इसके पास अल्फा कार्बन नहीं होगा, इसलिए ये नहीं देगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन हुआ? करेक्ट आंसर हुआ हमारा जो नहीं देगा वो ये है, सी पार्ट। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगला कह रहा था ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड। अरे भाई ये तो अभी अभी आप करके आए हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जरा बताइए जल्दी से नाम कमेंट पे बताइए जल्दी से। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन है इसका नाम। Which of the following test reactions is given by aldehyde as well as ketone? कह रहा कौन है वो एल्डिहाइड और कीटोन में जो दोनों टेस्ट देगा, कौन है वो? तो जब कौन है वो आया तो इसका मतलब है फेलिंग तो भैया एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता, खत्म। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता, खत्म। कैनिजारो तो सिर्फ वैसे भी बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड देते, तो ये भी निपट गया। बचा कौन? 2,4 DNP टेस्ट, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, इकलौता कंपाउंड है जो दोनों देता है। ठीक, जितने में CO ग्रुप लगा होता है वो सब दे सकता है। आगे कह रहा है which of the following reaction is used to prepare salicyl aldehyde? salicyl aldehyde, याद करो इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन, आंसर इज करेक्ट आंसर इज सी। रीमर टीमैन रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। ये आपके पास फिनॉल है, ठीक, और फिनॉल पे रिएक्शन कराइए CHCl3 प्लस KOH पे, ठीक, 3 KOH मिला दीजिए इसमें। जैसे ही मिला दोगे OH सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड,
ठीक, तो ये मैटर आया आपके पास सैलिसिलिटी एड, यही आपकी रीमर टीमैन रिएक्शन है। तो भूल मत जाइएगा रीमर टीमैन रिएक्शन को, याद रखिएगा इसको। ठीक है, कौन सा है? रीमर टीमैन रिएक्शन। ये हुई ना बात। नेक्स्ट अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुछ थोड़े बहुत हमारे टॉपिक्स हैं उन पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, और वो टॉपिक कोई और नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम CO2 प्लस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट CS3MgBr। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट CS3MgBr से रिएक्शन करता है। जैसे ही आप इस पे रिएक्शन कराओगे CS3MgBr की, ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है, ये प्लस पार्ट है। ठीक, वही आपका वही फिनोमिनन है। CO, ओ माय गॉड, ब्रोमीन CS3। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है तो हाइड्रोलिसिस जरूर होगा, बिना हाइड्रोलिसिस के ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट सक्सेस नहीं है। तो बस तुरंत ये बन जाएगा CS3COOH प्लस MgOH इथेनोइक एसिड। और भी किसी को बनाना है, अगर आपको बेंजोइक एसिड बनाना है तो वो भी बना सकते हो C6H5MgBr से। करके देखिए, बना के देखिए, CO C6H5MgBr। ठीक, HOH मिला दीजिए इसमें, ये भी आपका C6H5COOH। ये समझ गए? तो फ्रॉम CO2 से ये बन गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड है। और आगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन का आप ऑक्सीडेशन कराइए। CS3, कितने भी कार्बन चेन का आपके पास कंपाउंड है, आप ऑक्सीडेशन कराइए और कार्बोक्सिलिक एसिड पाइए सीधे, कितने भी कार्बन का होगा। कितने भी कार्बन का, कितने भी कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, आप डायरेक्ट कराइए ऑक्सीडेशन। वो भी रखना पड़ेगा एरोपिक KMnO4 प्लस KOH, सीधे डायरेक्ट आप COOH पाइए। तो ये आपके ऑक्सीडेशन का मैटर है, सीधी सीधी रिएक्शन हो रही है। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे, इसकी प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रॉपर्टीज पे ही चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज पे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। पहली है सॉल्युबिलिटी। तो कभी भी सॉल्युबिलिटी पे बात होगी, मोर soluble in water, more soluble in water, वाटर में बहुत ज्यादा soluble है। ठीक, ड्यू टू H बॉन्ड,
हाइड्रोजन बॉन्ड। चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की खासियत है ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कैसे बनाता है ये भी हम बता रहे हैं। RCOOH, ठीक। ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, इस तरह से। तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट हायर देन अदर कंपाउंड, हायर देन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हायर देन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। कैसे? एसोसिएशन हो जाता है, ड्यू टू एसोसिएशन, ड्यू टू एसोसिएशन, ठीक। अब कैसे? ये है, ये है, ये। तो इस तरह की जब आप बात आएगी ऐसे, तो ऐसे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एसोसिएशन होता है मॉलिक्यूल्स का, और ये अदर कंपाउंड से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तीसरा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ increases in the presence of electron withdrawing group, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में इंक्रीज करती है। जैसे NO2 हो गया, Cl हो गया, Cn हो गया, CF3 हो गया। तो अगर ये ग्रुप लगे होंगे, ब्रोमीन हो गया, इनमें से कोई भी ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ ही जाएगी। जैसे आपके पास सपोज करिए COOH लगा हुआ है और यहाँ पे NO2 लगा है, so it is more acidic than this compound। ये इससे ज्यादा एसिडिक है, क्यों? क्योंकि इस पे NO2 लगा है। और अगर इसी जगह पे कहीं इस पे लग जाए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक CH3 लग जाए, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप घटा देता है, लिख सकते हो डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक। तो ये है इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इनकी प्रेजेंस में क्या होती है? जैसे CH3 हो गया,
ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा, एग्जाम्पल में ये डिक्रीज करेगा, और ये सब जो अगर लगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है किस पे, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे, बेसिक स्ट्रेंथ पे। ठीक, ये हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। आइए कुछ केमिकल पे भी बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आइए जानते हैं। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पहली क्या है, रिएक्शन विद सोडियम एंड इट्स कंपाउंड। सोडियम एंड इट्स कंपाउंड। सोडियम सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट बनता है कैसे भाई, RCOOH। किसी भी, चाहे सोडियम को डालिए या सोडियम किसी कंपाउंड को डालिए, जैसे ही आप करोगे तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, लाइक दिस। इसी तरह से अगर आप बेंजोइक एसिड में भी डाल दीजिए, बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी, ठीक। तो जैसे ही इस पे आप NaHCO3 मिला दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, जैसे मिलाओगे तो ये COO बना देगा, प्लस H2O निकाल देगा, प्लस इंपॉर्टेंट मैटर यही है, ब्रिक्स इफर्वेसेंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। और यही रिएक्शन प्रूफ करेगी कि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रही है ना। ये अब सेकेंड रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे, चाहे जिसका रिडक्शन हो, RCOOH 4 हाइड्रोजन आप ले लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक। तो 2 हाइड्रोजन इस O को निकाल फेंकेंगे और यहां बन जाएगा RCH2OH, एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। जैसी रिएक्शन आप कराओगे, इस पे भी वही सेम कंडीशन, CH3 CH2OH प्लस H2, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऐसे ही अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2, इनमें से किसी से भी करा दो, सेम प्रोडक्ट, एसिड क्लोराइड ही बनेगा, एसिड क्लोराइड ही बनेगा, ठीक। आइए जरा करके देख लेते हैं। RCOOH PCl5
जैसे ही आप कराओगे तो पीसीएल में आपको पता है पीसीएल 5 की रिएक्शन कभी भी किसी भी उस पे होती है। इक्विटोरियल और एक्सियल दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो दो टाइप के बॉन्ड में आपको पता है कि जो दो बॉन्ड हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, बट जो तीन हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, एक्सियल बॉन्ड होते हैं, जल्दी से ब्रेक नहीं होते। तो जो दो बॉन्ड ब्रेक होंगे वो अपना RCOCl, एक यहां लगेगा, दूसरा POCl3, वो तीनों जो ब्रेक नहीं हुए, प्लस HCl। सेम कंडीशन पे अगर बेंजोइक एसिड में अगर आप SOCl2 मिला देते हो, थायोनिल क्लोराइड मिला देते हो, तो आपका सीधे बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, SO2 प्लस HCl, ठीक, बेंजोइल क्लोराइड। CH3COOH में अगर आप PCl3 मिला देते हो तो 3 मोल्स में आपको इसको भी लेना पड़ेगा, और जब आप इसको भी 3 मोल्स में लेंगे तो आपको बनेगा 3CH3COCl प्लस H3PO3, ये ठीक। तो ये आपकी रिएक्शन। चौथी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद एल्कोहल, ईस्टर बनता है, ईस्टर करके देखिए, RCOOH, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी एल्कोहल से रिएक्शन करेगा, RCOOR प्लस H2, ये ईस्टर बना, ठीक, क्या बना, ईस्टर बना। कोई भी रिएक्शन आप करवा दीजिए, जैसे ही आप कराओगे इथाइल एसीटेट, ठीक, इथाइल एसीटेट बना है ईस्टर से, तो एल्कोहल से हो गई, PCl3 PCl5 से हो गई। इसके बाद अगली एक और रिएक्शन इसी टाइप की होती है, एक्शन ऑफ हीट, विद P2O5। अगर आप इसको P2O5 के साथ हीट कराओगे तो 2 मोल्स इसके लिए जाएंगे, और जैसे ही P2O5 के साथ हीट कराओगे तो ये आपका ये कंपाउंड बना देगा, और इस कंपाउंड का नाम है CH3CO प्लस H2, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक। इस तरह से इस कंपाउंड का फॉर्मेशन ये करेगा। आगे है कुछ एक दो और रिएक्शन इसी टाइप की, रिएक्शन विद अमोनिया, NH3 से रिएक्शन है। अब NH3 से रिएक्शन अगर आप कराओगे RCOOH प्लस NH3 और हीट कर दो डायरेक्ट RCONH2, एसिड अमाइड बनेगा, और इसमें अगर P2O5 मिला के हीट कर दोगे तो ये बना देगा RCN प्लस H2O, और ज्यादा हीट करने में, ठीक। यहां से H2O इसने निकाल ही दिया। इसी तरह से CH3COOH पे भी आप कर सकते हो, सेम होगी।
इसी तरह से आप बेंजोइक एसिड पे भी कर सकते हो। इसी तरह से आप थैलिक एसिड पे भी कर सकते हो। थैलिक एसिड 2 मोल्स में आप अमोनिया लीजिए, साथ ही साथ हीट करिए, ठीक। और जैसे ही आप इसको हीट करेंगे CH3CO NH2, और ज्यादा अगर आप हीट कर देते हो तो ये आपका CH3Cl प्लस H2 इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड बना देगा। ये आपका जाके बेंजामाइड पे लटक जाएगा। किस पे लटकेगा? बेंजामाइड पे लटक जाएगा, ठीक। ये आपका थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड पे जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो पहले तो ये आपका सेम प्रोसीजर से होगा, CuNH2 बनाएगा, ठीक। और जैसे और ज्यादा हीट इसको कर दोगे तो ये आपका थैलेमाइड बना देगा, CuNH प्लस H2 ये बना देगा थैलेट एनहाइड्राइड, और ये थैलेमाइड बना देगा, ठीक। तो ये अमोनिया की रिएक्शन थी। उन अमोनिया की रिएक्शंस पे आपको बात की है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो कुछ इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिन पे हमको भी बात करनी रह गई। हालांकि हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जो है वो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से PYQs के साथ फिनिश हो चुका है अप्रोक्सीमेटली। एक लेक्चर के बाद ये PYQs सहित पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पीछे के कुछ टॉपिक्स के PYQs पे भी बात करेंगे, क्योंकि जल्द ही हम लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं लगातार कॉन्टिन्यूअसली। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पे। तो अब आपको लगातार अगर क्वेश्चंस इसी तरह से ढूंढते रहना, पाते रहना है, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, हमारे पास मिल जाएंगे। MCQ स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, पेपर क्वेश्चंस, अभी हम लोग एसएसएम रीजन पे भी बात करेंगे, केस बेस्ड भी बात करेंगे। तो लेकिन आपको उसके लिए हमारे साथ लगातार हमारे साथ बना रहना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, एंड तक देखना होगा, चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो आपको ये सारा का सारा मैटर मिल पाएगा। तो भूलिएगा नहीं अपने साउथ सिटी PCMB को। और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।